चलिए अब समझते हैं कि यार कोई भी रियल फंक्शन आपको गिवन है अगर, तो उस रियल फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपको रियल फंक्शन गिवन है XYZ और आपको बोला है कि यार आपको उसका डोमेन निकालना है। तो पहली चीज़ ये होती है कि यार कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए वो रियल फंक्शन नहीं है, कोई सा भी रैंडम फंक्शन है, वो फंक्शन है तो उसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें ये पता करना है कि यार क्या क्या वैल्यूज़ उस फंक्शन में जा सकती है, मतलब उसमें क्या क्या इनपुट्स पॉसिबल है। जो जो भी इनपुट्स उसके अंदर जा सकते हैं वो हमारा डोमेन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ रियल फंक्शंस की, तो अभी हमने समझा है कि यार रियल फंक्शंस को कन्वेंशनली हम कैसे लिखेंगे, हम एक फॉर्मूले के बेसिस पे लिखेंगे। हम फॉर्मूला बता देंगे कि यार ये फंक्शन है, ये फंक्शन की ये वैल्यूज़ होगी। देखिए अगर कोई भी रैंडमली आपको कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आपको अगर डिफाइन करना है तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा डोमेन, को डोमेन। आप बताएंगे ये फंक्शन है, इट इज़ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, उसके बाद आपको फंक्शन क्या है, ठीक है, वो फंक्शन क्या होगा वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख दीजिए। इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि यार मतलब उसकी क्या क्या इमेजेस आएगी, फॉर ईच एक्स उसकी इमेज क्या होगी वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पर यार ये तो अपन इन जनरल कोई भी फंक्शन के लिए यही करेंगे, बट अगर आपको कोई रियल फंक्शन गिवन है तो कन्वेंशनली हमें पता है कि यार रियल फंक्शन को फॉर्मूले के बेसिस पे हमें बता देंगे कि यार ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो आपको अगर इमेज निकालनी है तो इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, इस फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू डालो तो वो आपको उसकी इमेज बता देगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू है x3, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू डाल लो। अगर आपने x की वैल्यू डाली 3 तो यहाँ पे आपको x3 मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का क्यूब मतलब 27। तो आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको उसकी इमेज पता चल जाएगी इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रियल फंक्शंस में आपको ऐसा फॉर्मूला बेस्ड गिवन होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हम फंक्शन को ऐसा फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इनपुट चाहिए, हम उसका आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि यार ये डोमेन क्या होगा कोई भी रियल फंक्शन का, मतलब इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स। रियल फंक्शन है अगर ये, तो इसमें जो जो भी इनपुट्स जा सकता है वो इसका डोमेन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको मान लीजिए पूछा है कि यार आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में आपको बताना है कि यार ये फंक्शन का डोमेन क्या है। यार कहीं पे भी आपको अगर डोमेन पूछे तो आपको ये पता करना है यार मैं x की क्या क्या वैल्यूज़ डालूँ, क्या x की वो वैल्यूज़ डालूँ जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे f ऑफ x मिल जाए। अब अगर ये रियल फंक्शन है तो मैं x की क्या रियल वैल्यूज़ डालूँ कि उसके करस्पॉन्डिंग मुझे रियल y वैल्यूज़ मिल जाए। ठीक है, मतलब मैं x की क्या रियल वैल्यूज़ डालूँ कि मुझे f ऑफ x जो फाइनल आउटपुट है, या तो मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो रियल आए। ठीक है, सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि ऐसी कौन से रियल नंबर्स मैं डालूँ x के अंदर, x की क्या रियल नंबर वैल्यूज़ दूँ, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो f ऑफ x है या जो मेरा आउटपुट है या जो y है वो मेरा रियल फंक्शन आ जाए, या इमेज कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वो रियल फंक्शन आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बोला है, मान लीजिए f ऑफ x आपको गिवन है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। मान लीजिए आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता करना है यार ये आपको ये गिवन है कि ये रियल फंक्शन है, ये रियल फंक्शन है। अब आपको बताना है कि यार इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन हमें पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि क्या क्या रियल वैल्यूज़ मैं इसमें डाल सकती हूँ जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट भी रियल वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूँ यार सारे रियल नंबर्स क्या इसको इस फंक्शन में रियल आउटपुट देंगे, अगर मैं 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, 0.02 डालूँ, -1.4 डालूँ, कोई सा भी रियल नंबर डालूँ, मुझे क्या आउटपुट रियल नंबर मिल रहा है। तो बात ये है कि यार देखिए ये आपको हर जगह रियल वैल्यू आउटपुट देगा एक्सेप्ट जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब कुछ वैल्यू आएगी, सपोज x की वैल्यू 1 डालती हूँ, x की वैल्यू 1 डाला तो 4 अपॉन क्या आएगा 0, 4 अपॉन 0 आया। तो यार ये जो वैल्यू है ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करेंगे जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो y की नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू 4 अपॉन 0 नहीं हो सकती, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तभी मुझे आउटपुट अनडिफाइंड मिला है। तो x की वैल्यू 1 अगर मैं रखती हूँ तो ये फंक्शन मुझे रियल आउटपुट नहीं दे रहा है, रियल वैल्यू आउटपुट नहीं दे रहा है। मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए
जिसको मैं रियल नंबर्स चाहिए, जिसको मैं x की वैल्यू रखूँ तो मेरे को एफ ऑफ एक्स भी एक रियल नंबर मिले, वो सारे केसेस में अप्लाई होगा। सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होगा, वैसे ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो मैं बोल सकती हूँ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा डोमेन ऑफ फंक्शन f, ऐसे लिख देते, डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या होगा, वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक सेट लिख देते हैं जिसमें आएगा 1। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ये सेट में हम वो वाले सारे नंबर्स लिखेंगे जो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स ये x की वैल्यू ले सकता है, जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे f ऑफ x रियल मिलेगा। तो ये मेरा डोमेन हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं कि यार हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे कि अगर हमें डोमेन निकालना है, रियल फंक्शंस गिवन होंगे, हमें डोमेन निकालना है तो हम किस तरीके से डोमेन निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, अब हम हर एग्जांपल में ये समझेंगे। ये मान लीजिए चारों के चारों रियल फंक्शंस है। अब रियल फंक्शंस में हमें चारों में निकालना है डोमेन, ठीक है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखिए हमें ये पता करना है ऐसी क्या एक्स की वैल्यूज़ दें, ऐसी क्या रियल नंबर्स एक्स की वैल्यूज़ दें जिसके करस्पॉन्डिंग हमें एफ ऑफ एक्स भी रियल मिल जाए, ठीक है। तो पहली बात ये कि ऐसी क्या वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं, पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए ऐसी वैल्यूज नहीं दे सकते जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x प्लस 2 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -2। तो जब x की वैल्यू -2 होगी तब हमारा फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू -2 हमारा एक केस है जो पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यार बाकी सारे ऐसे और कोई केसेस दिख रहे हैं जब ये फंक्शन रियल वैल्यू नहीं देगी, नहीं, बस एक ही केस दिख रहा है जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल आर एक्सेप्ट -2, ठीक है। ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट, और ये वाला देखिए ये सेट है, माइनस रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने पढ़ा है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में मतलब ये आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, तो ये हो गया हमारा डोमेन इस केस में। अब नेक्स्ट है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 अपॉन एक्स स्क्वायर - 3x प्लस 2। अगेन हम वो केसेस देखते हैं यार, सारे रियल नंबर्स में तो ठीक है, रियल नंबर्स में ये अप्लीकेबल होगा, रियल फंक्शन है, पर कौन कौन से ऐसे रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स है जब ये हमें रियल नंबर एज अ आउटपुट नहीं देगा, फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगी। सेम जब डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर - 3x प्लस 2 क्या होगा 0, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर -2x - x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -2 -1 x -2, तो x -2 इक्वल टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 1 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी तब ये फंक्शन हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा, तब ये हमें रियल आउटपुट नहीं देगा। तो मैं बोल सकती हूँ इस वाले केस में हमारा डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 और 2 आएगी तब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, और हमें डोमेन में वो सारे वैल्यूज ही देनी है जब हमारा एफ ऑफ एक्स मतलब जो हमारा आउटपुट है, हमें वो सारे इनपुट्स की वैल्यूज बतानी है जब आउटपुट हमारा मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट मीनिंगफुल तब नहीं होगा जब x की वैल्यू -2 होगी, इस केस में जब x की वैल्यू 1 और 2 होगी। तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर x -2। अब देखिए इस केस में हमें दिख रहा था कि यार सारी रियल वैल्यूज को ये प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा, मीनिंगफुल आउटपुट देगा, एक्सेप्ट जब डिनोमिनेटर 0 होगा। इसमें भी सब में प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा एक्सेप्ट जब डिनोमिनेटर 0 देगा। अब एक और बात समझिए, अगर हमें रूट दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट में अगर आप पॉजिटिव नंबर दो तो आपको रियल नंबर मिलेगा आउटपुट में। पर मान लो अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, मान लीजिए -2 दे दिया, रूट ओवर -2, क्या ये रियल नंबर है? नहीं। तो अगर आपको कहीं ऐसा आ रहा है एज अ आउटपुट रूट ओवर -2 या रूट ओवर माइनस नेगेटिव समथिंग, अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, तो ये भी हमारा नॉन रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। पर हमारा जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन का इनपुट और आउटपुट मतलब डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स होने चाहिए। तो अगर इसका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो नॉन रियल है,
मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारे डोमेन में नहीं आ सकती। ठीक है, हमारे डोमेन में सिर्फ वो वैल्यूज आएगी जब हमारा y की वैल्यू, मतलब वही डोमेन में वैल्यूज आएगी x की जिसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x भी रियल नंबर हो। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन f ऑफ x रियल नंबर कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो, मतलब अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला फंक्शन तभी रियल वैल्यूज देगा जब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर अंडर रूट में 0 आएगा तो भी चलेगा, इसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो ये डिफाइंड है, ये रियल नंबर है, 0 चलेगा, 0 से पॉजिटिव भी सब चलेगा, पर 0 से नेगेटिव कुछ नहीं चलेगा। तो x माइनस 2 मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी पूरा की पूरा अंडर रूट के अंदर है, सारा की सारा हमको वो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तभी हमारे अंडर रूट में ग्रेटर देन मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होगा। अगर नॉन नेगेटिव नंबर है तो हमारा फंक्शन रियल नंबर देगा। ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें पता चल गया कि यार ये वाले फंक्शन में हमें रियल वैल्यूज कब मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो हम बोल सकते हैं, हमने इंटरवल अच्छे से पढ़ा है सेट्स में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर देन कब तक जाएंगे, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स अप्लीकेबल होंगे, 2 से लेके कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। सो 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो 2 को हमें क्लोज रखना है, 2 को इंक्लूड करना है, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। सो डोमेन होगा क्लोज 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 2, ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इधर हमें ये भी ध्यान देना है कि यार अंडर रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही नंबर्स होने चाहिए। नेगेटिव नंबर्स अगर होंगे तो हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, फंक्शन का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 1/√1 माइनस एक्स। अब इसमें दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए पहली चीज़ कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, वो वाला केस भी हमें हटाना है। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब √1 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 0 के, मतलब 1 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 0 के, मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए, और x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब ये हमें केस देखना है, √1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये 0 होगा तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, दोनों कंडीशन हमें एंड में, इंटरसेक्शन में लेनी है, क्योंकि ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों फुलफिल होगी, वो ही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, तो कौन से x के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x को उधर लेके गई तो 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको मैं बोल सकती हूँ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरी कंडीशन थी x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमारा डोमेन क्या आएगा, हमारा डोमेन आएगा इस केस में, देखिए x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से सब चलेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक सारे नंबर्स आ गए। यहाँ पर इंक्लूडेड लिखते हैं पहले, एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x को हटाना है तो इंक्लूड से हटा के हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा डोमेन हो गया इस केस में माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1। ठीक है, तो कोई भी आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, आपको अगर डोमेन निकालना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस फंक्शन में मैं क्या x की वैल्यूज ऐसी दूँ जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो आउटपुट है, मेरा f ऑफ x की जो वैल्यू है वो भी रियल वैल्यू हो। ठीक है, मतलब रियल वैल्यूज आपको इनपुट में देनी है, ऐसी वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी रियल हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सिर्फ आपको मेन चीज़ ये देखनी है, देखिए मेजरली मोस्ट ऑफ द आर के लिए, मोस्ट ऑफ द रियल नंबर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आर की वैल्यूज़ के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इधर आपने समझ लिया -2 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें यहाँ 2 से लेके इन्फिनिटी तक एप्लीकेबल है, इसके पहले किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है।
इस तरीके से आपको कोई भी रियल फंक्शन दे दे और आपको डोमेन निकालना है तो आपको ऐसे ही डोमेन निकालना है। आपको वो सारे एक्स की वैल्यूज़ देखनी है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की रियल वैल्यू मिल जाए।